आप सभी को सादर प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं शिवलोक के बारे में चर्चा करूंगी कि शिवलोक कहाँ है और ये हमारी धरती पे जो कुछ भी हो रहा है उसको कैसे नियंत्रित करता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझने के लिए पूरा का पूरा स्पेस यूनिट में कैसे सब चीज़ें अरेंज हैं इनको देखना पड़ेगा। तो जहाँ हम रह रहे हैं ये है हमारा पृथ्वी लोक, जिसे हम भूलोक भी कहते हैं। तो भूलोक के ऊपर हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि भूलोक के ऊपर भी अनेक लोक हैं और इस भूलोक के नीचे भी अनेक लोक हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस धरती पे जो भी मानव रह रहे हैं उनकी, क्योंकि वो दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन सी फॉर्म है? वो है साकारी। 3 वर्ड्स का हमें याद रखना पड़ेगा, एक निराकारी, एक आकारी और एक साकारी। निराकार मतलब जिसका कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, जिसे हम कहते हैं परब्रह्म। वो परब्रह्म है लॉर्ड शिव, भगवान शिव, निराकार स्वरूप। फिर वो रहते हैं परमधाम में, और उस परमधाम के नीचे है शिवलोक। शिवलोक जहाँ पर महाशिव शक्ति रहते हैं, अर्धनारीश्वर जिन्हें हम कहते हैं। फिर उनके नीचे है विष्णुलोक, जहाँ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ रहते हैं। फिर उसके नीचे है ब्रह्मलोक, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी अपने माँ नारायणी के साथ रहते हैं। जब भगवान, जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों ईश्वर के स्वरूप का अलग अलग काम है। जैसे इस पूरी सृष्टि को बनाने का काम या पूरे ब्रह्मांड को बनाने का काम ब्रह्मा जी का है, उसकी पालना करने का काम विष्णु भगवान जी का है, और उसका संहार करने का काम शिव भगवान का है। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने जब इस ब्रह्मांड की रचना करी, जिस धरती पे आज हम रह रहे हैं, जब इस पूरी ब्रह्मांड की रचना करी, तब उन्होंने सप्तऋषि बनाए, और उन सप्तऋषि ने हमारी धरती के ऊपर 7 लोक बनाए और हमारी धरती के नीचे भी 7 लोक बनाए, और फिर इन नीचे के 7 लोगों के पास के बाद 56 करोड़ नरक बनाए। तो एक तरह से देखा जाए कि ये पूरा का पूरा, हम यदि एक पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो उस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा परम धाम से लेकर नीचे के जो हमारे नरक लोक हैं वहाँ तक जाती है। और यदि हम पूरा अंतर देखें तो क्या है कि परब्रह्म से लेकर बिल्कुल पाताल लोक तक क्या हो रहा है? पावर डिक्रीज होती चली जा रही है, राइट। तो इसी तरह से जब एक धरती बनती है, एक भूलोक बनता है, तो इस भूलोक के ऊपर रहने वाली जितने भी आत्माएं हैं वो 5 तत्वों के अंदर हैं, जो आपको आंखों से दिखाई देती हैं। इसे हम साकारी रूप कहते हैं, है ना। जैसे हमारी मानव देह है, कोई भी हम एनिमल देखते हैं, प्लांट देखते हैं, वो सब के सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। इसलिए आप उन्हें देख पाते हैं। लेकिन हम यदि अपनी इस पृथ्वी के ऊपर के 7 लोगों की बात करें, या हम अपने पृथ्वी के नीचे के 7 लोगों की बात करें, या उससे नीचे नरक लोक की बात करें, तो वो सब क्या है? ये है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक मतलब कि यहाँ पर रहने वाली सभी आत्माएं कैसी हैं? 3 तत्वों के अंदर हैं, 3 तत्वों में, जिसमें से, क्योंकि जब कोई भी मानव अपनी देह को त्याग कर देता है तो हमें पता है कि उसका जल और मिट्टी दोनों तत्व यहीं इस धरती पर रह जाते हैं, सिर्फ 3 तत्व उसके साथ जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब हम इस दुनिया के अंदर साकारी जन्म लेकर आते हैं, मतलब इस फिजिकल बॉडी में 5 तत्वों के अंदर आते हैं, तब हर आत्मा इस शरीर में रहते हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के कर्म करती है। जब भी, और ये जर्नी आज से शुरू नहीं हुई, ये जर्नी तब से शुरू हुई जब आपने इस धरती पर पहली बार जन्म लिया, राइट। तो जब आपने पहली बार जन्म लिया तब आप किसी परिवार में आए, आपने कुछ काम किए, तो हर कर्म से आपने एक अलग अलग तरह की ऊर्जा संचित की, और आप एक जिस तरह का कर्म करते चले गए, वो उस तरह की सिमिलर एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती चली गई, राइट। और जिस तरह के आप बन गए, है ना, उस तरह से, जैसे आपको पता होगा कि हर आत्मा की 3 स्टेज होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, राइट। सात्विक, मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत मतलब एक उच्च कुल में पैदा हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, बहुत पूजा पाठ, अनुष्ठान, गुरु का संग, तो जैसे आप रहे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर बनती चली गई। तो कैसा था कि आत्मा एक सात्विक पाथ के ऊपर थी। इसी तरह से राजसिक में जैसे व्यापारी वर्ग और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तामसिक जो आज बहुत ही लोअर तरह के काम कर रहे हैं, आप यदि देखेंगे तो इस दुनिया के अंदर आज टेररिस्ट भी है,
आज ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर लोग जो इस दुनिया के कल्याण का काम कर रहे हैं, और इस दुनिया में रहते हुए ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया को विध्वंस करने का काम कर रहे हैं। तो क्या है कि दिखाई तो हम सब मानव के रूप में देते हैं, लेकिन इस मानव जीवन की यात्रा में हम कर्म अलग अलग करते हैं, और जैसे कर्म हम करते हैं हमारी आत्मा की स्टेज चेंज होती जाती है। या तो हम सात्विक बनते जाते हैं, राजसिक बनते जाते हैं, या तामसिक बनते जाते हैं, या इन गुणों का एक मिक्सचर बनते जाते हैं। तो मरने के बाद जब देह चली जाती है, मतलब देह तो यहीं रह गई, जिसमें से मिट्टी और जल तो यहीं रह गया, सिर्फ 3 तत्व बचे। तो ये 3 तत्वों की आत्मा अपने साथ जो भी उसने किया, मतलब पहले जन्म से लेकर अब तक आपने जो कुछ भी किया, उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उन 3 तत्वों के अंदर समा जाती है, राइट। और आत्मा अपने साथ वो संचित कर्म लेकर चली जाती है। अब उसने इस धरती पर लेकर रहकर क्या क्या किया, वो उसके मुताबिक, मतलब उसकी आगे की डेस्टिनी डिसाइड होगी कि वो ऊपर के किसी लोक में जाएगी, या वो नीचे के किसी लोक में जाएगी, या वो नरक में जाएगी, है ना। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने जब पहला जन्म लिया और तब से लेकर अब तक वो एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सत्कर्म के मार्ग पर चल रहा है, बहुत ही पवित्र और प्योर आत्मा है। उसने धरती पर रहते हुए भी बहुत अच्छे कर्म किए, लोगों के भलाई के काम किए। तो उस इंसान ने जीते जी कैसा जीवन बिताया, एक फरिश्ते जैसा जीवन बिताया, सबके कल्याण का मार्ग अपनाया। तो क्या होगा कि जैसी एनर्जी उसकी रही होगी उसके मुताबिक वो ऊपर के किसी लोक में चला जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आज दुनिया में कोई भी इंसान बुराई कर रहा है, बुरे ही काम कर रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, देश के देश खराब हो रहे हैं। आज मुझे कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने स्थितियाँ हैं। तो ऐसे लोग जब अपने जीवन की इस फिजिकल बॉडी की यात्रा को संपूर्ण कर लेंगे, तब वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे के किसी लोक या अंत तक पाताल लोक में ही जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि आत्मा की अपनी यात्रा मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक चल रही है, राइट। और भी उच्च क्वालिटी की आत्मा होगी। जैसे जब हमारे अंदर, आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे जैसे हमारे ऊर्जा हमारे चक्रों के अंदर जो समाहित है वो बढ़ती चली जाती है, तो आत्मा की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से जब आत्मा की एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो एक दूसरे आयाम में पहुंच जाती है। मतलब वो एक संपूर्णता की तरफ चली जाती है कि आत्मा जिस रूप में आई थी वो अपनी संपूर्णता की तरफ जाती है। तो इसीलिए वो आत्मा और भी ऊपर के 7 लोगों से फिर कहाँ जाएगी, ब्रह्मापुरी, फिर उससे ऊपर कहाँ जाएगी, विष्णुपुरी, और फिर उससे ऊपर कहाँ जाएगी, शिवपुरी, जिसे हम शिवलोक कह रहे हैं, राइट। तो जब ये दुनिया बननी शुरू हो रही है तो परब्रह्म क्या कर रहे हैं, परब्रह्म ने सबसे पहले महाशिव शक्ति बनाए और उन्होंने पूरी दुनिया का निर्माण किया, क्योंकि उन्हीं के अंदर से विष्णु भगवान, उन्हीं के अंदर से ब्रह्मा जी, उन्होंने ही फिर सप्तऋषि, फिर ऊपर के लोग, फिर धरती, फिर नीचे के लोग, और फिर नरक बनाए, है ना। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है कि परब्रह्म जो निराकार हैं, जब वो अपनी क्रिएशन को बनाना चाहते हैं तो उस समय वो सबसे पहले एक महाशिव शक्ति बनाते हैं, और फिर आगे की पूरी दुनिया शुरू होती है। तो जितना हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं उतने ही पावर बढ़ती चली जा रही है, और जितना हम अपनी धरती से नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं पावर घटती चली जा रही है। तो आत्मा जीते जी जैसे कर्म कर रही है, उन संचित कर्मों के आधार पर वो ऊपर तक कहीं भी जा सकती है। तो जितना जितना जैसे साधु संत आज हिमालयों पे तपस्या कर रहे हैं, तो आत्मा की जैसी पावर होगी वो ऊपर के लोकों में जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। उससे ज़्यादा ऊपर जाएगी तो ब्रह्मलोक में जाएगी, फिर विष्णु लोक में जाएगी। अब जैसे संपूर्ण संत हो जाते हैं, है ना, तो वो कहाँ जाएंगे, वो शिवलोक में जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने मतलब इस तरह से अपनी उस ऊर्जा को बैलेंस कर लिया। मतलब संत होना भी क्या कि मानव देह में रहकर उस आत्मा ने एक ऐसा पुरुषार्थ किया या ऐसे रास्तों को अपनाया कि वो अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाते चले गए, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपनी आत्मा को बढ़ाते चले गए। तो जब उन्होंने अपनी आत्मा को बढ़ाते चले गए, तो जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है वो डिविनिटी के करीब जाती है, सिर्फ डिवाइन पावर के करीब जाती है, और फिर उसे ईश्वर से और अथाह पावर मिलती चली जाती है। और इस तरह से आत्मा की गति मृत्यु के बाद बदल जाती है, और वो अपनी गति के कारण सबसे ऊपर के लोक में चली जाएगी, और वो सबसे ऊपर का लोक है शिवलोक। शिवलोक के बाद भी यदि आत्मा, आपको ये बात याद रखनी होगी कि शिवलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक में, ऊपर के 7 लोकों में, और पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों में, और पाताल लोक में, यहाँ पर ये सब क्या है कि आत्मा के वो स्वरूप में जहाँ पर आत्मा का 3 तत्व है, आकाश, अग्नि और वायु। अंतर क्या है कि धरती से ऊपर के लोकों में जितनी भी आत्माएं जा रही हैं उनकी पावर हाई है, और धरती से नीचे के लोकों में जितनी पावर जा रही हैं
वहाँ पर आत्मा की पावर कम है। आत्मा की पावर कम होने से ही वो भूत प्रेत पिशाच अलग अलग दानव दैत्य जो इस तरह की योनियाँ हैं वो धरती के नीचे के लोगों से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना है कि जो फरिश्ता हैं अलग अलग तरह के लोग वो सब कहाँ गए, धरती के ऊपर गए। तो ये क्या है कि आत्मा की यात्रा है। तो इस तरह से जब आत्मा मतलब शिव भगवान के समान, हम कहते हैं ना शिवोहम मतलब कि या अहम ब्रह्मास्मि, कि हम शिव के समान हैं। तो आत्मा तो ईश्वर का ही अंश है। तो जब आत्मा सिर्फ अपनी ही मतलब आत्म जागृति के लिए कार्य करती जाती है तो वो आत्मा धीरे 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 अवेकन होती चली जाती है। और वो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वो ईश्वर के समान ही बनने लगती है। जैसे ब्रह्मपुरी में रहने वाली जितनी भी आत्माएं पुरुषार्थ के बाद वहाँ गई होंगी वो ब्रह्मा जी के समान हो गई, इसलिए वो ब्रह्मलोक में निवास कर रही हैं। जब वो अपने और उत्थान के लिए ब्रह्मलोक में रहकर कार्य करेंगी तो वो विष्णुपुरी ऊपर के लोक में जाएंगी और वो विष्णु भगवान की तरह बन गई तो वो विष्णु लोक में निवास करेंगी। इसी तरह जब वो और अपने आत्मा के लिए उत्थान के लिए कार्य करेंगी तो वो शिव लोक में जाएंगी और वो शिव समान बन गई। तो शिव लोक में जितनी भी आत्माएं रह रही हैं वो शिव समान बन गई, इसीलिए वो वहाँ पर रह पा रही हैं। और यदि आत्मा उससे भी आगे की यात्रा अपनी करना चाहे तो फिर उसको अपना निराकार स्वरूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शिव लोक में रहकर भी 3 तत्वों के अंदर है। लेकिन जो परब्रह्म है वो निराकार है, सिर्फ प्योर लाइट। तो शिवलोक में रहने वाली आत्मा भी 3 तत्वों की आत्मा है, लेकिन यदि उन्हें और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है तो उन्हें फिर से सत्कर्म का रास्ता अपनाना होगा। और जब वो और सत्कर्म से प्योर एनर्जी को अपने अंदर धारण करते चले जाएंगे तो वो भी फिर बिल्कुल निराकार बन जाएंगे। और निराकार मतलब कि परब्रह्म जो निराकार है आत्मा का उसमें समा जाना, यही बेसिकली मोक्ष है। राइट, कि जब आत्मा के अंदर 3 तत्व भी नहीं बचे, जब वो निराकार है उस समय वो कैसी हो गई, परब्रह्म के समान हो गई। राइट, तो इस वीडियो से हमने ये जाना कि सबसे पहले परम धाम है जहाँ निराकार भगवान शिव रहते हैं, उसके बाद शिव लोक है जहाँ महाशिव शक्ति रहते हैं, उसके बाद विष्णु लोक है जहाँ विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी रहते हैं, फिर उसके बाद ब्रह्म लोक है जहाँ ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी माता रहती हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सप्त ऋषि का निर्माण किया। सप्त ऋषि ने 7 लोक बनाए, फिर धरती बनाई, फिर नीचे के 7 लोक बनाए और फिर पूरे नर्क बनाए। राइट, तो ये पूरा का पूरा क्या है कि यहाँ पर बस हमें ये समझना है कि यहाँ मतलब कि शिव भगवान, महाशिव शक्ति और शंकर भगवान तीनों अलग अलग भी हैं। लॉर्ड शिव वो हैं जो निराकार है, जो परम धाम में रह रहे हैं। महाशिव शक्ति जो शिवलोक में रह रहे हैं, अर्धनारीश्वर जिन्हें हम कहते हैं। और शंकर भगवान, पार्वती माँ, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय भगवान जी और नंदी भगवान, ये क्या है, भगवान का भी साकारी रूप है। जैसे हम मानव साकारी रूप में हैं वैसे ही वो भी साकारी रूप में है और वो उपस्थित हैं कैलाश मानसरोवर पे। राइट, तो कैलाश मानसरोवर पे रहने वाले भगवान कौन है, वो है भगवान शंकर। तो तीनों अलग अलग हैं, शिव भगवान, महाशिव शक्ति और शंकर भगवान तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि तीनों की पावर अलग है। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, लॉर्ड शिव की जो निराकार हैं। फिर उसके बाद पावर किसकी है, महाशिव शक्ति की। और उससे कम पावर किसकी है, शंकर भगवान की। क्यों, क्योंकि निराकार में सबसे ज़्यादा पावर, आकारी में उससे कम और साकारी के अंदर उससे कम। तो जब तत्व बढ़ते चले जाते हैं तो पावर कम होती चली जाती है। तो आज हमने शिवलोक के बारे में डिस्कस किया। अब मैं अपने अगले एपिसोड में आत्मा की यात्रा के बारे में आपसे बात करूंगी। प्रणाम।